आज सीमा की शादी की सुहागरात थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। सीमा हाथ में दूध का गिलास लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी सीमा का पति आता है धीरे धीरे। डैचू 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 डैचू। अरे आप आगे आइए आइए, बिराजिए यहाँ पर। फिर वो गधा जाकर सीमा के बगल में बैठ जाता है। अरे मेरी फूटी किस्मत, मेरी स्वागत इस गधे के साथ होने वाली है। ची 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 ची, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरी भी ऐसी किस्मत। ची 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 ची। डैचू डैचू। हाँ बाबा, मुझे पता है आप ही मेरे पति हैं। ये लीजिए दूध पी लीजिए, शगुन के लिए अच्छा होता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सीमा को एक गधे के साथ स्वागत मनानी पड़ रही थी। जानने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। सीमा और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते थे। अरे कार्तिक, हम लोग एक दूसरे से कितने सालों से प्यार करते हैं। चलो ना इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लिया जाए और हम एक हो जाए। अरे हाँ सीमा, मैं भी तो यही सोच रहा था कई दिनों से, लेकिन तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर सीमा और कार्तिक दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। इन दोनों की शादी में उसका एक दोस्त रोहन काफी मदद किया था। रोहन कार्तिक के साथ हमेशा एक साथ ही रहता है और एक साथ ही काम भी करता है ऑफिस में। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपने नए जीवन की शुरुआत खुशी खुशी कीजिए। चल भाई, शादी तो हो गई, अब हनीमून की तैयारी करते हैं। अरे भाई, आज रात तेरी स्वागरात है, उससे पहले तो चल थोड़ा सा मौज करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, सीमा सुनेगी तो फिर। तभी उधर से सीमा आ रही होती है समोसा लेकर। अरे दोनों दोस्तों में क्या गुटरगु हो रही है? अरे भाभी कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि चल थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, मेरी बीवी मना करेगी, घूमने भी नहीं जाएगी, पल्लू से बांध के रखेगी। अरे कार्तिक, मैंने ऐसा कब कहा? आपको घूमने जाना तो जा सकते हैं, मैंने मना तो नहीं किया। अरे नहीं नहीं, बस यूं ही कह रहा था। अरे चलना यार, थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर रात में तेरी तैयारी भी तो करनी है। अरे दोस्त इतना जिद कर रहा है तो जाइए ना, घूम के आइए, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। चल परमिशन मिल गई, अब चलते हैं। फिर दोनों दोस्त बाहर आ जाते हैं और दोनों एक एक ड्रिंक पीते हैं। अरे भाई, तेरी आजादी तो अब से गई, अब तो मुझे दूसरा दोस्त ढूंढना पड़ेगा। क्यों बे, ऐसा क्यों कह रहा है? अब तो भाभी जी तुझे आने नहीं देगी और मैं किसके साथ बैठ के पीऊंगा? अरे चिंता क्यों करता है, बीच बीच में आ जाऊंगा, उसे भी पता नहीं चलेगा। फिर दोनों दोस्त काफी मजे से ड्रिंक का मजा लेते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से निकल चलते हैं। घर के रास्ते आते आते दोनों दोस्त एक नदी किनारे रुक जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। अरे कार्तिक, चल तब तू घर निकल, अब मैं भी घर चलता हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है। अरे ये गधा देख, अरे हाँ बड़ा अच्छा गधा है, और देख पीठ पर ये बांधा हुआ भी है, कोई इसका सवारी भी करता है। चल तुझे इसकी सवारी कराता हूँ। अरे नहीं यार, क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। अरे आना, बड़ा मजा आएगा। फिर कार्तिक और उसके दोस्त दोनों उस गधे को पकड़ लेते हैं और कार्तिक को उस गधे के ऊपर चढ़ा देते हैं सवारी करने के लिए। तभी उसका दोस्त अपनी सिगरेट उस गधे की पीठ पर बुझो देता है, जिससे गधा को चोट लगती है और वो गधा उछलने लगता है। चल दोस्त, मैं घर जा रहा हूँ, तू इस गधे की सवारी कर। कार्तिक का दोस्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो गधा कार्तिक को पीठ पे चढ़ाए इधर उधर दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते जाता है। वहीं एक बड़े से पत्थर पर एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। वो गधा दौड़ कर आता है और उस साधु बाबा के ऊपर टक्कर मार देता है, जिससे कार्तिक नीचे गिर जाता है। वो गधा वहाँ से भाग जाता है। साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। साधु बाबा काफी गुस्सा जाते हैं। अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? मेरी तपस्या भंग कर दी, एक गधे के ऊपर सवारी करके उस गधे को भी परेशान कर दिया और मेरी तपस्या भी भंग कर दी। अरे ओ बाबा, फिर से तपस्या में बैठ जाओ, ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं है जो इतना चिल्ला रहे हो। अरे मूर्ख, गधा बुद्धि, तुम्हें तपस्या का मतलब भी पता है? कितने दिनों से मैं इस जगह पर तपस्या कर रहा था और तुमने एक क्षण भी नहीं लगाया मेरी तपस्या को भंग करने में। अरे ओ पाखंडी बाबा, ज्यादा ये पाखंड मत दिखाओ और चुपचाप अपना काम करो, मैं तो जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी आज शादी हुई है, आज रात मेरी सुहागरात है। अरे ओ मूर्ख, तुम में इतना घमंड है, भूल करके भी क्षमा मांग नहीं सकते हो? तुम्हारा घमंड मैं अभी चूर कर देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू जिस प्रकार से उस गधे को परेशान किया और जिसके कारण मेरी तपस्या भंग हुई, उसी प्रकार तू भी गधा बन जाएगा 1 साल के लिए और गधे की तरह ही रहेगा। तब तुझे पता चलेगा मेरी तपस्या का महत्व क्या था। अरे पाखंडी, अपना काम करो, ये श्राप उड़ाप इस जमाने में कुछ नहीं होता है। ये कहते
वे कार्तिक वहाँ से चला जाता है घर की ओर। और इधर साधु बाबा, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही श्राप दे दिया कुछ काम नहीं करेगा? लेकिन ये श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सूर्यास्त होते ही ये श्राप धीरे धीरे काम करने लगेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। आज सीमा और कार्तिक की शादी की सुहागरात थी। सीमा बिस्तर पर बैठे हाथों में दूध का गिलास लिए अपने पति कार्तिक का इंतजार कर रही थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। तभी धीरे धीरे कार्तिक आता है। अरे वाह सीमा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्यों, दूसरे दिन नहीं लगती हो? अरे नहीं नहीं, आज इस लाल जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर कार्तिक धीरे धीरे सीमा के नजदीक आता है। तभी सीमा कहती, अरे कार्तिक, पहले ये दूध तो पी लो। अरे लाओ लाओ, जल्दी पी लेता हूँ। फिर कार्तिक दूध पीने लगता है कि अचानक से उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। अरे सीमा, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर में? काफी दर्द हो रहा है, पूरा लग रहा है हड्डी पसली टूट जाएगी। अरे कार्तिक, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कार्तिक, कार्तिक, क्या हो रहा है ये तुम्हें? देखते ही देखते कार्तिक कुछ ही समय में एक गधे में परिवर्तित हो जाता है। अरे कार्तिक, ये क्या हो गया? तुम गधे बन गए, ये क्या हो गया कार्तिक? डैचू 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 डैचू। अरे ये क्या हो गया? मेरा पति गधा बन गया। क्या मैं अब गधे के साथ स्वागत मनाऊंगी? अरे ये क्या हो गया कार्तिक, तुम गधा कैसे बन गए? फिर वो गधा सीमा के बगल में जाके बैठ जाता है और ऐसे ही सीमा उस गधे को देखते रहती है और वो गधा सीमा को ऐसे ही रात बीत जाती है। दूसरी सुबह सीमा हॉल में आकर काफी मायूस होकर बैठ जाती है क्योंकि उसके पति कार्तिक गधे में परिवर्तित हो गए थे। तभी कार्तिक की आवाज आती है। अरे सीमा, सीमा, सीमा कार्तिक को इंसान रूप में देखकर काफी खुश हो जाती है। अरे कार्तिक, क्या हुआ था तुम्हें? तुम गधे में कैसे परिवर्तित हो गए थे? क्या हुआ था? फिर कार्तिक सीमा को वो साधु बाबा की सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ उससे पहले दिन हुआ था। अरे कार्तिक, तो तुम साधु बाबा से माफी मांग के ये श्राप वापस लेने को लिए क्यों नहीं कहे? अरे सीमा, ये श्राप वापस नहीं हो सकता है। अब ये मुझे 1 साल तक झेलना पड़ेगा। हर शाम होते ही मैं गधे में परिवर्तित हो जाऊंगा और फिर सुबह होते ही फिर से इंसान हो जाऊंगा। इसका मतलब हर रात मुझे एक गधे के साथ बितानी होगी पूरे 1 साल तक? हाँ सीमा, अब तो यही है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब शाम होते ही कार्तिक एक गधे में बदल जाता है और इधर सीमा हॉल में बैठकर चाय पीती है और वहीं गधे को भूसा खाने के लिए दे देती है, घास भूसा। और वो गधा बड़े ही मजे से घास खा रहा होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। एक शाम सीमा कमरे में थी, तभी वहाँ पर कार्तिक आता है। अरे सीमा, क्या कह रही हो बैठकर? बस तुम्हें गधा बनने का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ देखो, टोकरी में घास रखी है। गधा बनने के बाद ये टोकरी से घास खा लेना। फिर सीमा और कार्तिक दोनों इंतजार करने लगते हैं वक्त बीतने का। वक्त धीरे धीरे बीतता है लेकिन कार्तिक अभी तक गधा नहीं होता है। अरे सीमा, काफी समय हो गया लेकिन आज मैं गधा नहीं बन रहा हूँ, ऐसा क्यों? हाँ, हर रोज तो इस वक्त तुम गधे में परिवर्तित हो जाते थे और घास खाते थे, लेकिन अभी तक तुम बने क्यों नहीं? अरे सीमा, भूल गई क्या? आज हमारी शादी की सालगिरह है। 1 साल पूरे हो गए। अब से मैं गधा नहीं बनूंगा, इंसान ही रहूंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कांग्रेचुलेशन, अब से तुम इंसान ही रहोगे। अरे सीमा, मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिली। उस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली। अब से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिस वजह से दोबारा मुझे गधा बनना पड़े। फिर कार्तिक और सीमा एक बड़ा सा केक मंगाते हैं और आज अपनी शादी की सालगिरह को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और अब से कार्तिक और गधा नहीं बनता है, जिस कारण अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।